हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, खिलजी वंश ये कब से कब तक चला था? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1290 से 1296 ईस्वी तक। मात्र 6 साल का शासनकाल रहा था। ठीक है, और आगे देखते हैं। 1290 ईस्वी में इसने खिलजी वंश की स्थापना की और 1296 ईस्वी में अलादीन को देवगिरी अभियान पर भेजा। कौन भेजे थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यह दिल्ली सुल्तान का पहला शासक था जिसने कहा था कि राजा को प्रजा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और ये जनता के लिए बहुत ही दयालु थे। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अलादीन खिलजी। लेकिन बोले गए खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अलादीन खिलजी है। ठीक है, और देखिए ये बहुत दयालु थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और अलादीन खिलजी के बारे में पढ़ते। देखिए, अलादीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी का कौन थे? ये भतीजा था। ठीक है, और ये अपने चाचा को मारकर गद्दी प्राप्त किए थे। कौन? अलादीन खिलजी। इनका चाचा कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो देखिए 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। कितने साल का? 20 साल का। मतलब 30 साल का शासनकाल में 20 साल किनका रहा? अलादीन खिलजी का। और इनका सबसे बड़ा शासनकाल रहा। अगर जो पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा उम्र का कौन सा शासक बने थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बने थे। ये कितने साल में शासक बने थे? 70 साल की उम्र में। और अब अलादीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनका बचपन का नाम अली गुरशर्फ था। क्या था? अली गुरशर्फ था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। ठीक है, और जलालुद्दीन के शासन काल में यह कड़ा मणिकपुर का सूबेदार था। जब जलालुद्दीन का शासन काल चल रहा था तो उस समय वहां का सूबेदार कौन थे? अलादीन खिलजी थे। ठीक है, और इसी के शासन काल में स्वार्थिक मंगोल आक्रमण हुए। पूछेगा किसके शासन काल में स्वार्थिक मंगोल आक्रमण हुए, तो वे अलादीन खिलजी के शासन काल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। और देखिए, इसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। कौन? अलादीन खिलजी। ये अपना एक अलग नया धर्म बनाना चाहते थे, अलादीन खिलजी। और देखिए क्या है, इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं लिए थे। पहले क्या था? खलीफा से सुल्तान की स्वीकृति लेना पड़ता था, लेकिन इसने नहीं लिया। और देखिए, इसने निरंकुश शासन की स्थापना की। कौन? अलादीन खिलजी। मतलब निरंकुश का मतलब क्या हुआ? मतलब जो हम चाहेंगे वही करेंगे, मेरा ही शासन चलेगा, जो हम कहेंगे वही सही होगा। और देखिए, विद्रोह दबाने का प्रयास किया था। कौन? अलादीन खिलजी। देखिए, दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली। कौन? अलादीन खिलजी। देखिए, दान में जैसे पहले क्या होता था? दान में जैसे इकता प्रथा चलता था, तो उसमें क्या होता था? जो भी सेना होता था तो उसको नगद वेतन ना देके क्या करता था? जमीन ही दे दिया जाता था। लेकिन ये जब आए तो क्या सब कुछ जितना भी दिया गया था पेंशन के रूप में जमीन, वो क्या किए थे? वापस ले लिए थे। कौन? अलादीन खिलजी। और देखिए, अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। इनके शासनकाल में अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था। मतलब जगह जगह जैसे खुफिया एजेंसी है, ये जगह जगह पे हर मोड़ हर चौराहे पे क्या किए थे? गुप्तचर व्यवस्था की, ताकि गड़बड़ी ना हो, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचे। और देखिए, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन? अलादीन खिलजी। मतलब जितने भी मादक पदार्थ थे सब पे क्या किए थे? ये प्रतिबंध लगा दिए थे। और देखिए, अमीर एवं सरदारों के दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन? अलादीन खिलजी। जितने भी अमीर थे और बड़े बड़े लोग थे, उनको सोचते थे यदि जो ये लोग मिलेंगे
ये लोग एक इकट्ठा होंगे तो मेरे ही खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगे, मेरे ही मारने का प्लान बनाएंगे। इसलिए ये क्या किए थे, सबको मिलने से रोक दिए थे। कौन? अलादीन खिलजी। और देखिए क्या है, हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया गया ताकि वे विद्रोह ना कर सके। और हिंदू पे कितना, हिंदू पे बहुत ज्यादा और टैक्स कितना लगा दिए थे, 50% टैक्स लगा दिए थे। जितने भी जैसे खेती होता था उस पर कितना 50% टैक्स लगा दिए थे। कौन? अलादीन खिलजी। और हिंदू को बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया ताकि हिंदू आगे ना बढ़ सके और इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच सके। और देखिए, मंगोल का मुकाबला करने एवं खुद साम्राज्य की स्थापना के लिए कर वृद्धि कर दिए थे। बताया था आपको कि कर का वृद्धि कर दिए थे। कितना कर दिए थे? 50% बढ़ा दिए थे। ठीक है, 50% कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, और पहले कितना था, 33% कर लगता था, लेकिन जब ये आया तो कितना कर दिया था, 50%। और देखिए लगान निर्धारित 1/2 वही हुआ 50%। और आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं टैक्स कर। ये कैसा, ये जजिया कर देखिए, ये कैसा कर था, गैर मुस्लिम था, मतलब मुस्लिम पे नहीं लगाया जाता था, बाकी मुस्लिम छोड़ के सभी पे लगाया जाता था। और ये सुरक्षात्मक कर था। ठीक है, और देखिए ज़कात, ये क्या होता था, ये सिर्फ मुस्लिम पर ही लगता था, ओनली मुस्लिम, ये सिर्फ मुस्लिम पे ही लगता था ज़कात। और खुम्स का होता था, देखिए खुम्स कहीं लूटपाट किए, जैसे सैनिक कहीं लूटपाट किया, ठीक है, लूटपाट करके जो लाया और उसमें 80% किसका हो जाता था, शासक का हो जाता था, और 20% किसका हो जाता था, सैनिक का हो जाता था। 20% सैनिक का हो जाता था, इसी को खुम्स कहते हैं। और खराज क्या होता था, खराज मुस्लिम का भूमि पर कर लगता था, उसको क्या कहते थे हम लोग, खराज कहते थे। ठीक है, और चरी का होता था, चरी जैसे दुधारू पशु को चरने के लिए जो जमीन पे कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था, चरी। और घरी क्या कहा जाता था, मकान पे जो कर लगता था उस समय उसको क्या कहा जाता था, घरी कहा जाता था। और देखिए सैनिक सुधार, मतलब इनके शासन काल में सैनिक सुधार एक अच्छी तरह से हुआ था। किनके शासन काल में, अलादीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, देखिए अस्थायी सेना एवं नगद वेतन दिया। इनके समय अस्थायी सेना का गठन किया गया था। इससे पहले जैसे कोई भी युद्ध होता था तो सेना को तैयार करते थे, जिसके बाद युद्ध पे जाते थे। लेकिन इनका समय जब आया था तो एक अस्थायी सेना कर दिया था, हमेशा के लिए वही सेना रहेगा। और नगद वेतन देने की प्रथा चलाए थे। इससे पहले क्या था, इक्ता प्रथा चलता था, जमीन दे दिया जाता था। लेकिन जब इनके समय आया तो क्या किया गया था, नगद वेतन देता था, हर महीने मतलब वेतन दिया जाता था। और देखिए क्या है, सैनिक की हुलिया रखने एवं घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ किया था। कौन, अलादीन खिलजी। सैनिक की हुलिया, जैसे सैनिक की हुलिया मतलब उसको एक अलग वर्दी दे दिया जाता था, और सैनिक को क्या किया था, ये हमेशा के लिए रखा गया था। ठीक है, और घोड़े दागने की, घोड़ा दाग दिया जाता था। जो भी बढ़िया बढ़िया घोड़ा रहता था उसको क्या किया जाता था, दाग दिया जाता था, ताकि घोड़ा का अदला बदला ना किया जा सके। इनके शासन काल में किया गया था, तो अलादीन खिलजी के शासन में। और देखिए बाजार व्यवस्था, इनके शासन काल में बाजार व्यवस्था क्या हुआ था, बहुत अच्छे से चला था। देखिए जैसे मूल नियंत्रण प्रणाली को स्थिर रखा। इनका शासनकाल कितना दिन तक चला था, अलादीन खिलजी का शासनकाल 20 साल चला था। कब से कब तक, तो इनका शासनकाल चला था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। तो 20 साल तक कोई भी वस्तु का मूल्य नहीं बढ़ाया गया था। जब तक अलादीन खिलजी का शासनकाल रहा था तब तक मूल्य नहीं बढ़ाया गया था। और देखिए माप तौल में बेईमानी को रोका था। किनके शासनकाल में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किनके शासनकाल में माप तौल प्रणाली को बेईमानी से रोका था, तो अलादीन खिलजी के शासनकाल में। इनके शासनकाल में देखिए माप तौल जब होता था ना, तो उस समय यदि जो माप तौल में कोई जितना वजन कम तौलता था, ये उतना ही जो व्यापारी रहते थे उनके शरीर से मांस निकाल लिया जाता था, निकलवा देते थे। कौन, अलादीन खिलजी। और देखिए खदान बाजार, मतलब खदान का एक बाजार क्या होगा, अलग होगा।
और निर्मित वस्तु का बाजार एक अलग होगा। दैनिक बाजार, ये हर चीज का बाजार व्यवस्था इतना अच्छा कर देते कि हर चीज का अलग अलग। और जैसे देखिए पशु गुलाम बाजार, ये भी अलग अलग, पशु का बाजार एक अलग था और गुलाम बाजार मतलब क्या हो, गुलाम बाजार मतलब पहले क्या था, दासों का व्यापार होता था। गुलाम बोलिए, दास बोलिए या मामलूक, एक ही बात है। तो मतलब जैसे पहले बच्चा का व्यापार होता था, उसी को गुलाम बोला जाता है, ठीक है। और देखिए प्रमुख उद्देश्य इनका क्या क्या उद्देश्य था, ये अपने आप को क्या सिकंदर ए सानी कहते थे और सिकंदर द्वितीय मानते थे ये अपने आप को, कौन, अलादीन खिलजी। और देखिए नया धर्म की स्थापना किए थे कौन, अलादीन खिलजी। और देखिए साम्राज्य का विस्तार, ये चाहते थे दक्षिण भारत पर मेरा कब्जा हो और ये समुद्री एरिया जितना भी साउथ वाला था उनको क्या ये चाहते थे कि सब मेरा हो जाए। तो ये देखिए गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया। और देखिए गुजरात के मलिक कफूर मिला वहां, जब गुजरात अभियान पे गए थे तो कौन मिला था, मलिक कफूर। वो ये एक क्या थे, ये एक हिजड़ा था, ठीक है। और वहीं से उनको कितना 100 दिनार में 1000 दिनार में खरीद के लाया गया था। कितना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था कि मलिक कफूर को किसके द्वारा खरीदा गया था, तो अलादीन खिलजी के द्वारा। और कितना दिनार में, तो 1000 दिनार में खरीदा गया था। और देखिए इनका सेनापति जाफर खां मंगोल से युद्ध में मारा गया था। और देखिए रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। और देखिए मलिक मोहम्मद जयासी 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखी थी और उसी में लिखा गया था कि जब राजा रतन सिंह वो जब इनसे अलादीन खिलजी से युद्ध जब चल रहा था तो वो हारने वाला था, तो उसी समय उनका पत्नी कौन, पद्मिनी क्या किया थे, जौहर कर लिए थे। पहले क्या होता था, बड़ा सा गड्ढा खन लिया जाता था और उसमें आग रहता था और उसमें जाके कूद जाता था और क्या किया जाता था, मतलब कूद के जान दे देता था, उसी को क्या कहते थे, मतलब जौहर कर लिया, ठीक है। और दक्षिण भारत पर अभियान मलिक कफूर ने कब किया था, 1307 ईस्वी में। और किसके द्वारा और किस वंश के, उस समय वहां के वंश कौन थे, तो उस समय वहां का वंश यादव वंश का रामचंद्र थे और उनको हरा दिया गया था, ठीक है। और इस समय मंगोल ने स्वार्थिक आक्रमण किए थे। अलादीन अगर जो पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था, तो अलादीन खिलजी के समय हुआ था, ठीक है। और इसके बाद कौन आया था, मुबारक शाह। इनका शासनकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहा था, 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। लेकिन इनको मारकर गद्दी पर कौन बैठ गए थे, नसीरुद्दीन खुसरो खान। और इनका शासनकाल 1320 में ही आया और 1320 में ही खत्म कर दिया गया। और जिसके बाद किस वंश का स्थापना हुआ, तुगलक वंश का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।